देश भर के कोने कोने में और हमारी इतनी लंबी सीमा पर आज़ादी से अब तक जिन 36,250 पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन सभी जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनके आदर में अपना शीश झुकाता हूं। उनको परिजनों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आपके परिवारजनों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश आज दुनिया में अग्रसर हो रहा है, इसकी नींव में आपके परिवारजनों का ये सर्वोच्च बलिदान है। ये राष्ट्र कभी इसको भुला नहीं सकता। मित्रों, हम सभी जानते हैं, किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। और मैं जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूं, तब से इस बात का अनुभव भी करता हूं और बार बार दोहराता हूं कि सभी सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती है। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, त्योहार हो या आम दिन, कभी पुलिस का जवान अपने परिवार के साथ ना दीपावली मना सकता है, ना ईद, ना होली। वो हमेशा रक्षाबंधन जैसे मौके पर भी सुचारू रूप से देश चले, इसके लिए ड्यूटी पर तैनात होता है। इतनी लंबी भू सीमा पर अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष परिवार से दूर रहकर, बच्चों से दूर रहकर, बूढ़े माँ बाप से दूर रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा में निकालना और वीरता, शौर्य और बलिदान के साथ देश को सुरक्षित करना, चाहे आतंकवादियों से टक्कर लेनी हो, चाहे अपराध की रोकथाम करनी हो, चाहे विशाल भीड़ के सामने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखना हो, आपदाओं और दुर्घटनाओं में ढाल बनकर आम जीवन को सुरक्षित करना हो, आम नागरिक को सुरक्षित करना हो, या कोरोना जैसे कठिन काल के अंदर भी सबसे पहले पंक्ति में रहकर नागरिकों की सुरक्षा से लेकर अंतिम संस्कार तक की सारी जिम्मेदारियां चुपचाप निभानी हो। हमारे देश के पुलिस के जवानों ने हर मौके पर अपने आप को साबित किया है। पिछले एक साल में 188 पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक ये 188 जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए और देश की कानून और व्यवस्था को ठीक बरकरार करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज उनको भी बड़े मनपूर्वक याद कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अमृत काल में का आह्वान किया है। आजादी के 75 साल का वर्ष समाप्त हुआ। 76वें साल से लेकर आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल इस देश को हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का समय है। और इसके लिए 130 करोड़ लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प भी लिया है, व्यक्तिगत रूप से भी संकल्प लिए हैं। और ये सारे संकल्पों का संपुट हमें आने वाले दिनों में हमारा जो लक्ष्य है, दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना, इसको सिद्ध करते हुए कोई नहीं रोक सकता। पिछले एक दशक में
हमारे वीर पुलिस के बहादुर जवानों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमले, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में अपने सर्वोच्च आंक से 65% की कमी हुई है। ये बताता है कि धीरे धीरे 3 हॉटस्पॉट माने जो जाने वाले क्षेत्र, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्यों का संपुट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये तीनों जगह पर स्थिति को सामान्य करने में हमारे जवानों ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। विगत दिनों में एनडीआरएफ के माध्यम से अलग अलग पुलिस फोर्स के जवानों ने न केवल देश, दुनिया में आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी नाम भी कमाया है और सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। कितनी भी बड़ी आपदा हो, एनडीआरएफ का ड्रेस पहनकर हमारा जवान जब पहुंचता है, लोगों को एक आश्वस्ति होती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, एनडीआरएफ आ गई है। और इस समय आजादी के अमृत काल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 3 नए कानून लेकर आ रही हैं जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आमूल चूर रूप से बदलेंगे। ये तीनों कानून अंग्रेजों के समय से बनाए गए थे। करीब करीब 150 साल पुराने तीनों कानूनों के अंदर न केवल अब भारतीयता भी दिखाई पड़ेगी, हमारे संविधान की स्पिरिट से हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा की रचना भी होगी। कोर्टों के अंदर जो पेंडेंसी है, इसको समाप्त करने के लिए मोदी जी ने बल दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन, ये नए तीनों कानूनों का संसद के सामने पेश होना और आईसीजेएस के माध्यम से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पारदर्शिता और स्पीड दोनों को लाने का जो हमने लक्ष्य रखा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने में हम सफल होंगे। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए न केवल हमने सख्त कानून बनाए हैं, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना कर विश्व में सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद का मुकाबला करने वाला एक बल हमारा बल बने, इस प्रकार के हमारे प्रयास हैं। पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए आयुष्मान सीएपीएफ आवास योजना, सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, केंद्रीय अनुग्रह राशि, विकलांगता अनुग्रह राशि, हवाई कुरियर सेवाएं और पुलिस केंद्रीय कल्याण भंडार, ये सब में भी समयोचित परिवर्तन करने का हमने समय समय पर प्रयास किया है और उसको ज्यादा सटीक और वेलफेयर की दृष्टि से संपूर्ण बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं आज देश की जनता को और देश भर के पुलिस फोर्स को एक ही बात कहना चाहता हूं, ये पुलिस स्मारक जो है एकमात्र प्रतीक नहीं है, ये पहचान है हमारे पुलिस कर्मियों के बलिदान, त्याग और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की। हम सब आज के दिन में सभी 36,250 शहीद पुलिस कर्मियों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और एक कमिटमेंट के साथ कि आने वाले दिनों में सभी जवानों की वेलफेयर की चिंता और सभी जवानों की सुरक्षा की चिंता के लिए सरकार सजग भी रहेगी और समर्पित भी रहेगी। ये शब्द कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।